नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 12 कितना भारी कितना हल्का। तो यहाँ इस पाठ से संबंधित कुछ जानकारी और यहाँ चित्र देखें। सबसे पहले आप, यह एक घोड़ा है और यह हाथी है। हमें बताना है कि कौन भारी है। तो हाथी के अपेक्षा घोड़ा जो है वो हल्का होगा और हाथी कैसा होगा, भारी होगा। यहाँ एक साइड कुत्ता है और एक साइड बिल्ली है। आपको बताना है कौन भारी कौन हल्का है। तो यहाँ कुत्ता जो है वो भारी होगा, बिल्ली जो है वो हल्की होगी। आगे यहाँ देखें, इस साइड है मुर्गी और इस साइड है कबूतर। तो मुर्गी जो है वो भारी होगी और कबूतर जो है वो हल्का होगा। और इस साइड देखें, एक खरगोश है और यहाँ है चूहा। खरगोश जो है वो भारी है और चूहा जो है वो हल्का होगा। यहाँ एक तालिका दी है बच्चों। यहाँ देखें आप, सबसे पहले आप एक तालिका बनाइए और उसमें तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ कुछ कॉलम बने हैं। यहाँ देखें, पहले कॉलम में वस्तु का नाम, अनुमानित वजन, वास्तविक वजन और 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा। सबसे पहले वस्तु का नाम है, जैसे किताब। तो अनुमानित वजन हमने माना उसका कि 500 ग्राम थी, लेकिन जब वास्तविक वजन उसका तोला तो वो कितने थी, 400 ग्राम थी। अब यहाँ इस कॉलम में बताना है कि वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा थी या कम थी। तो 400 ग्राम जो होता है वो 1 किलो से कम होता है, तो यहाँ लिखा गया कम। आगे ज्यामिति बॉक्स, इसका अनुमानित वजन था 200 ग्राम, लेकिन जब इसका वास्तविक वजन किया गया तो यह 300 ग्राम का था और यह भी 1 किलो से कैसा था, कम है। फिर है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स का वास्तविक अनुमानित वजन था 500 ग्राम, जब इसको वजन किया गया तो इसका वजन आया 800 ग्राम और यह भी जो है वो 1 किलोग्राम से कम है, तो यहाँ लिखेंगे कम। फिर है पानी की बोतल। तो पानी की बोतल का अनुमानित वजन था 600 ग्राम, लेकिन जब इसका वजन किया गया तो यह 1200 ग्राम की हुई और यह जो है 1 किलो से ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ज़्यादा। और बस्ता, पांचवा है, वस्तु का नाम है बस्ता। अनुमानित वजन था इसका 2 किलोग्राम, लेकिन जब इसका तौल वजन हुआ तो यह 3 किलो का निकला बैग और यह जो है वो 1 किलो से कैसा है, ज़्यादा है। आगे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निम्न में से सबसे भारी पशु कौन सा होगा। यहाँ 4 पशुओं के नाम दिए हैं, शेर, बकरी, हाथी, घोड़ा। सबसे भारी पशु का हमें नाम बताना है, तो सी ऑप्शन में हाथी जो है वो इन तीनों से भारी होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई सब्जियों में से सबसे हल्की सब्जी है। तो यहाँ में सबसे हल्की सब्जी का नाम बताना है, कद्दू, गोभी, लौकी, टमाटर। तो डी ऑप्शन में जो टमाटर है वो सबसे हल्का होगा। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से किसके लिए सबसे बड़े थैले की आवश्यकता होगी। तो यहाँ सबसे बड़े थैले की आवश्यकता हमें बतानी है, 5 किलोग्राम भूसा, 5 किलोग्राम गेहूँ, 5 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम चना। तो हमें 5 किलोग्राम भूसे के लिए सबसे बड़े थैले की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न चौथा है, सबसे कम वजन का वाहन कौन सा है। ऑटो, बस, ट्रैक्टर, डंपर। तो यहाँ ए ऑप्शन में जो ऑटो है, ऑटो वह सबसे कम वजन का वाहन है। प्रश्न पांचवा है, 500 ग्राम के बांट से 2 किलोग्राम अनाज तौलने के लिए कितनी बार तौलना होगा। तो इसको हमें 4 बार तौलना पड़ेगा, 500 ग्राम के वजन से 2 किलोग्राम तौलने के लिए। आगे छठवां प्रश्न है, 2 किलोग्राम रुई एवं 3 किलोग्राम गुड़ में से कौन सा हल्का या भारी है, लिखिए। तो यहाँ 2 किलोग्राम रुई हल्की है और 3 किलोग्राम गुड़ जो है वो भारी होगा। प्रश्न सातवां है, तराजू के एक पलड़े में 1 किलोग्राम का बांट और दूसरे पलड़े में आलू रखे हुए हैं। आलू वाला पलड़ा नीचे झुका हुआ है। तो बताइए आलू का वजन 1 किलोग्राम से कम है या ज़्यादा। तो आलू का वजन जो है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। प्रश्न आठवां है, 250 ग्राम यानी 250 ग्राम की 5 साबुन की बट्टियों और 500 ग्राम की 3 साबुन की बट्टियों में कौन सा भारी है। सबसे पहले हम 250 ग्राम की बट्टियां हैं 5, तो 250 गुणित 5 करेंगे तो आएगा 1250 ग्राम। और 500 ग्राम की 3 बट्टियां हैं तो 500 गुणित हम 3 लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1500 ग्राम। तो हम देखते हैं कि 1500 ग्राम की जो 500 ग्राम की बट्टियां हैं उनका वजन ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 500 ग्राम की 3 साबुन भारी होगी। आगे 9वां प्रश्न है, 100 ग्राम बिस्कुट के पैकेट की मदद से 500 ग्राम का बांट कैसे बनाएंगे। उत्तर है, 100 ग्राम के 5 बिस्कुट के पैकेट से 500 ग्राम का बांट बन जाएगा। आगे देखें 10वां प्रश्न है, एक आम के पेड़ में 50 किलोग्राम आम लगते हैं और दूसरे आम के पेड़ में 60 किलोग्राम लगते हैं, तो दूसरे पेड़ पर कितने आम अधिक लगेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले दूसरे पेड़ पर बराबर 60 किलोग्राम आम लगते हैं,
और पहले पेड़ पर लगते हैं 50 किलोग्राम। तो अब हम 60 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 10। तो उत्तर हमारा हुआ अतः 10 किलोग्राम आम अधिक लगे हैं दूसरे पेड़ में। आगे प्रश्न 11वां है, एक हाथी का वजन 4 घोड़ों के वजन के बराबर है। यदि एक घोड़े का वजन 300 किलोग्राम हो तो हाथी का वजन कितना होगा। हम यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे, एक हाथी का वजन बराबर 4 घोड़ों का वजन और एक घोड़े का वजन बराबर 300 किलोग्राम। तो 4 घोड़ों का वजन हम 300 में 4 का गुणा करेंगे तो 300 गुणे 4 बराबर आ जाएगा 1200 किलोग्राम। अतः एक हाथी का वजन बराबर 1200 किलोग्राम होगा। 12वां प्रश्न है, 2 ईंटों का वजन 5 किलोग्राम के बराबर है तो 10 किलोग्राम गेहूं का वजन कितनी ईंटों के बराबर होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 ईंटों का वजन बराबर 5 किलोग्राम तो 4 ईंटों का वजन होगा 10 किलोग्राम। हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसमें किया तो हो जाएगा 4 ईंटें और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी 4 ईंटों का वजन जो होगा वो 10 किलोग्राम होगा। अतः 10 किलोग्राम गेहूं का वजन जो होगा वो 4 ईंटों के बराबर होगा। आगे है प्रश्न 13वां, साजिया के पास 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के 3 बांट हैं। वह इन बांटों की मदद से 4 किलोग्राम अनाज का वजन कैसे करेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, साजिया 2 किलोग्राम के बांट से 2 बार वजन करेगी तो 4 किलोग्राम हो जाएगा। आगे है 14वां प्रश्न, कबूतर का वजन 580 ग्राम और सोन चिड़िया का वजन 170 ग्राम है तो दोनों का एक साथ वजन कितना होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले जोड़ के लिखेंगे, कबूतर का वजन बराबर 580 ग्राम और सोन चिड़िया का वजन बराबर 170 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 750 ग्राम। अतः दोनों का एक साथ वजन जो हो जाएगा वो है 750 ग्राम होगा। प्रश्न 15वां है, सिया के पास 7 किलोग्राम खाद और 2 किलोग्राम का बांट है। वह अपने तराजू का 3 बार उपयोग करके 1 किलोग्राम खाद का वजन कैसे करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, सिया 2 किलोग्राम बांट से 3 बार वजन करेगी तो 2 किलो धन 2 किलो धन 2 किलो बराबर 6 किलोग्राम हो जाएगा और अब जो शेष बचेगा, जो खाद बचेगा वह 1 किलोग्राम होगा। आगे प्रश्न 16वां है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। इसका उत्तर है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 17वां प्रश्न है, कौन सा पड़रा नीचे झुकेगा, तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ। आप छात्रों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 पड़रे हैं, इसमें देखो 40 और 35 लिखा है, हमने इसको बाजू में लिख दिया है। आप 40 और 35, 40 ग्राम और 35 ग्राम को जोड़ेंगे तो यह 75 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ 10 और 100, यहाँ 10 और 100 है, 10 और 100 को जोड़ेंगे तो यह 110 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो पड़रा है राइट हैंड साइड वाला, यह नीचे झुकेगा क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है। प्रश्न 18वां है, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें हम ग्राम में खरीदते हैं। तो पहली वस्तु है जीरा, दूसरी है लौंग, तीसरा है इलायची, आप सौंफ भी लिख सकते हैं, चौथा है सोना और 5वां है चांदी। यह जो वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं, यह हम ग्राम में अधिकतर खरीदते हैं। प्रश्न 19वां है, एक घोड़ा गाड़ी में 10 किलोग्राम गेहूं, 8 किलोग्राम चावल, एक कुर्सी 5 किलोग्राम तथा एक अलमारी 22 किलोग्राम की रखी हुई है। तो घोड़ा गाड़ी में कुल कितना वजन रखा है। इन हम चारों वस्तुओं को जोड़ेंगे तो गेहूं का वजन है 10 किलोग्राम, चावल का वजन है 8 किलोग्राम, एक कुर्सी का वजन है 5 किलोग्राम और एक अलमारी का वजन है 22 किलोग्राम। इन चारों को हम जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 45 किलोग्राम। यही हमारा उत्तर होगा कि 45 किलोग्राम कुल वजन है घोड़ा गाड़ी में। आगे है 20वां प्रश्न, मधु किराने की दुकान से निम्नलिखित सामान खरीद कर लाई तथा उसका बिल भी लेकर आई, परंतु उसके छोटे भाई ने बिल फाड़ दिया। जहां वजन लिखे थे अंदाजा लगाओ और हर चीज़ का वजन लिखो। यहाँ आप देख रहे हैं 2 कॉलम है, चीज़ें और वजन। चावल 6 लिखा था तो चावल जो होगा वो 6 किलोग्राम होगा, 6 चावल नहीं होते हैं। और चीनी 3 किलोग्राम होगी, सौंफ 50 ग्राम, राई का दाना 30 ग्राम, दाल 500 ग्राम और काली मिर्च जो है वो 25 ग्राम होगी। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज पार्ट 12 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।